मृत्यु को प्राप्त हुए। परमात्मा कहते हैं सच को कोई मानता को नहीं और झूठ मैं कह सकता नहीं, और सत्य को ये मानते नहीं, इस झूठ को स्वीकार किए बैठे हैं। इस प्रकार परमात्मा क्या बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी दुखी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रावण के पुत्र मेघनाद ने ऊपर जाकर अपनी सेना को अपनी सिद्धि शक्ति से उड़ा करके और स्वर्ग पर धावा बोल दिया। सब 33 करोड़ देवताओं को बांध कर अपनी कैद में डाल दिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए उसको अपनी पुत्री की शादी करके अपना पीछा छुटवाया। देवताओं के राजा को और हम देवताओं के पुजारी बना रखे। हमारे को देवताओं की पूजा करवाया जा रहा हमारे से नादान ऋषियों नीम हकीम संतों के द्वारा, और जिनको रावण ने कैद में बांध कर घेर दिया था उन देवताओं को। अब ये बातें विचार करने से निष्कर्ष निकलेगा। अब बुद्धिजीवी समाज है, इस पर विचार करेंगे वो परमात्मा कौन है जिसकी हमें युगों से तड़प है, और वो नहीं मिलेगा तब तक हमें कहीं सुख नहीं है। और अब इंद्र अंत में मरने के उपरांत वो गधा बने। प्रारंभ उसका गधे की जोनी से होता है, ये रूल ऐसा नियम है, क्योंकि पुण्य के आधार पर वो राजा बनता है और पाप उसके जोंके तो रखे रहते हैं। उन पापों के आधार से फिर उसकी जोनी शुरू होती है। इस प्रकार याद दिलाना चाहते हैं कि तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। है कि रंग तो स्वाभाविक दुखी होता है, और फिर कौन सुखी है? कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। मन जीतने वाला संत कौन है? जैसे पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त कर ले वह शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ कर दे वह, और फिर बीड़ी शराब मांस तमाकू या दूसरे की देखम देखा कोठी पर कोठी गार्डन की, कोठी पर कोठी बनाने की, बढ़िया कार खरीदने की ये होड़ नहीं लगावे। किसी ने कन्या की शादी की है और उसने 1 लाख रुपया लगा दिया तो वह रीस नहीं करे, गुरुदेव के वचनों पर चला कि भी हमने दहेज नहीं देना। चाहे फिर देखो मालिक के खेल, कितनी रजा होगी आपके बच्चों पर, तुम मानते नहीं कति भी। आप बिल्कुल फैसला कर लो कि हम लड़की का ब्याह वहां करेंगे जो बिल्कुल 1 नया पैसा नहीं मांगे, और देख जहां बच्चे का संयोग है उसने तोड़ कौन देगा। तो इस प्रकार हम आधे से ज्यादा दुख तो अपने आप इकट्ठा कर रहे हैं। देखम देखा इतना खर्चा करने लगे, लड़के की शादी पर लाखों रुपए लगा देते हैं, लड़की के खर्चे ना जाने कितना कर्जा करते हैं। फिर गरीब व्यक्ति देखम देखा उसने करना पड़ता है, मेरी बेटी कहीं आत्मा दुख ना पावे, इसलिए उसने भी उस समस्या मोल लेनी पड़ती है। फिर वो कर्जा दुखी करता है बेचारा, सारा जीवन कष्ट में हो जाता है। यो नरक बना लिया हमने सुख में जीवन को। तो परमात्मा कहते हैं मन चाहता है गुटी लगा लूं, मन चाहता है बकरे खा लूं, मन चाहता है ताश खेल लूं, सिनेमा देख लूं, और सत्संग में आने से आनाकानी करता है। इसको मन जीतना कहते हैं। सतगुरु के वचनों पर चले और बुराई त्याग के अपना सो काम त्याग कर प्रभु के चरणों में आ जावे, इससे जीवन सफल होगा। और परमात्मा ने जो दिया है जैसा भी उसमें प्रसन्न रहे। राज्य क्रमता राम की रजत है, जो शीश दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। जिसमें आप परमात्मा के चरणों में आ जाओगे उसमें ये परमेश्वर का काम है आपको कैसे सेट करना है। सतगुरु के चरणों में आकर के क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखो जावे। इससे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए हमने। हम प्रतिदिन देखते हैं कि ऐसे ऐसे भरे पूरे परिवार को त्याग कर पूरे के पूरे साजबाज ने छोड़कर जीव चला जाता है। अभी पीछे अमेरिका में एक भूकंप आने की संभावना थी। वो साइक्लोन आया, एक समुद्री तूफान आ रहा था। पूर्व सूचना पाकर के वो 10-10 मंजिल की कोठियों को छोड़कर
स्पीड खींच दी, छोड़ कर भाग गए बड़ी बुराइयों को जान बचाने के लिए। परमात्मा कहते हैं ये तो जीवित रिहर्सल देखो, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी ये यहीं रह जाएंगे। आपको बताया था कि एक बार इधर गुजरात में भूकंप आया था और 4-4 मंजिल की कोठियां वहीं सारी की सारी जमीन में चली गई थी। लाखों व्यक्ति 1 सेकंड 5 मिनट के अंदर लाखों व्यक्ति खत्म हो गए थे। उनको स्वप्न में भी ना सोचा था कि हम अभी ऐसे हमारे साथ बीत जाएगी। उससे पूर्व ऐसे जोड़ जोड़ के कोठी पर कोठी बनाने की और बंक में संग्रह करने की होड़ लगा रखी थी। इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि भाई यहां पर कोई भी जीव सुखी नहीं है, और केवल इतना ही संग्रह कीजिए जो छोड़कर चलते समय उसमें ममता ना बने। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। अब हम सुनते अधिक हैं, खूब श्रद्धा भी है आप लोगों की, पर उस पर जो परमात्मा हमें जिस रंग में रंगना चाहते हैं हम इतना रंगे नहीं जा रहे। उसमें रंगे कैसे जाएंगे कि आप सत्संग सुनते रहिएगा और फिर धीरे धीरे आपकी आत्मा इन वचनों पर चलने को स्वीकार करेगी, क्योंकि ये मन काफी जन्मों से काफी युगों से यही बकवादों में रंगा हुआ है। अब इसको थोड़ा समय लगेगा इसमें ढलने के लिए, और ढल जाएगा। ऐसी बात नहीं क्योंकि हमने कुसंग भी जो सीखी है, बुराइयां सीखी है, हम कुसंग में सीखी हैं, और हमने अच्छाई सीखने के लिए भी सुसंग मिला है, सत्संग मिला है। तो इसमें धीरे धीरे हम इसको ग्रहण करेंगे और फिर एक दिन ऐसे रंग जाएंगे कि हमने ये दूसरी बातें कतई नहीं अच्छी लगेंगी। कोई अगर आपके पास आकर के व्यवहारिक बातें करेगा तो आपको कतई नहीं सुहाएगा, उससे शीघ्र ही पीछा छुटवाने की चेष्टा करोगे। ऐसे फिर इतना रंग में रंग जाओगे। तो हमें क्या बताना चाहते हैं? परमात्मा कहते हैं कि इतना मांगो मालिक से, इससे ज्यादा मत मांगो। अतिथि भूखा ना जाना, और जिसमें कुटुंब समाना। कुटुंब समाने का तात्पर्य है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाना हमारा कुटुंब समाना समझो। और अतिथि भूखा ना जावे। एक आपको कथा सुनाते हैं परमेश्वर की। पुण्यात्माओं, ये अमृत वाणी है, ये अमर कथाएं हैं, ये सत्यनारायण कथा है जो आपको अब सुनाई जा रही है। अभी तक हम जो सत्यनारायण कथा सुनते थे वो कहते थे सत्यनारायण कथा, पर वो भगवान, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी, वो नासवान भगवानों की कथाएं थी। श्री विष्णु जी को वो सत्यनारायण कहकर कथा सुनाया करते थे, और श्री विष्णु जी कहते हम तो नासवान हैं, हम सत्यनारायण नहीं है। सत्यनारायण माने अविनाशी प्रभु, सत साहेब। सत साहेब कहो, सत्यनारायण कहो, नारायण कहो, साहिब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, चाहे गॉड कहो। और सत्य माने अविनाशी, नारायण माने प्रभु। हम सत साहिब कहते हैं। अब हमें सत्य साहिब मिला है और सत्यनारायण कथा अब प्रारंभ हुई है। अब जितनी बार भी इन कथाओं को सुनोगे आपको उतनी ही बार ये खुराक मिलेगी आत्मा को, आपका पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि कथाओं के सुनने से भी लाभ होता है। कथाओं के सुनने से भी लाभ होता है। अब एक आधी बार हम कहते हैं कि इन कथाओं से कोई लाभ नहीं है, गीता जी के पाठ से कोई लाभ नहीं है, ये व्यर्थ जीवन बर्बाद करने वाली बात है। अब उस समय जब हम ऐसा बोलते हैं, हमारा दृष्टिकोण कहने का कुछ और होता है, लेकिन ये पाठ और कथाएं बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। ये एक यज्ञ होता है, एक ज्ञान यज्ञ होता है, एक धर्म यज्ञ होता है, एक हवन यज्ञ होता है, एक परिणाम यज्ञ होता है, एक ध्यान यज्ञ होता है। हमने ये पांचों यज्ञ करनी पड़ती है, करनी चाहिए। जैसे खेत में बीज दिया, उसमें खाद पानी नहीं डाला, बीज तो ये नाम है और खाद पानी समझो ये यज्ञ है। तो खाद पानी डालने का तभी फायदा है, तभी लाभ है जिस समय हम बीज चुके हों।
और बीज बीजा नहीं और खाद पानी डालते रहे तो वो वस्तु नहीं बनेगी और झाड़ जंखाड़ कोई और उपलब्धि हो सकती है, वो आवश्यक नहीं। एक दृष्टिकोण से हम कहते हैं व्यर्थ है जो गीता आदि का पाठ करते हो या कथा सुनते हो, ये व्यर्थ है, और एक तरफ से कहते हैं कि ये लाभदायक है। ऐसे ये लाभदायक है और ऐसे हानिकारक है। अब जैसे ये कथाएं सुनाई जाती थी, ये कैसे प्रारंभ हुई कथाएं सुनाना? ये कथाएं सुनाना प्रारंभ न्यों हुई कि इनसे लाभ होता था, और जैसे फिर इन अनजान लोगों ने ये कथा सुनानी कर दी शुरू, और वो वास्तविक विधि वो मंत्र इनके पास था नहीं। मीठी मीठी बात बना के बढ़िया बढ़िया कथा सुना के कभी रोवे कभी गावे और कथा सुनावे। आत्मा ने तो अपने परमात्मा की वाणी अच्छी लगेगी, तो इस करके उन लोगों की प्रभुता बन गई। बहुत बढ़िया सुरीली आवाज से गाता है, क्या बात की, ऐसी कथा वाचक हमने देखा ही नहीं। उसके नंबर बन गए और वो हिट हो गया और दुनिया उससे कथाएं कराने लगी और पूरी आत्मा अपना जीवन व्यर्थ करने लगी। अब जैसे ये नीम हकीम का काम है, आपको भयंकर बीमारी है और ग्लूकोज चढ़ा दी डॉक्टर ने और ट्रीटमेंट किया कोई ना, दवाई दी नहीं, ग्लूकोज ठोके गया, वो कितनी देर चलेगी? ग्लूकोज से कितने समय तक प्रोटेक्शन शरीर का हो सकता है? तो ये जो कथाएं हैं ये समझो ग्लूकोज है, और साथ में ये अन्य जो नाम दिया जाता है ये इसका वास्तविक ट्रीटमेंट है। तो ये कैसे हो गया कि इन लोगों ने मीठी मीठी बात बनानी शुरू कर दी। भोली आत्मा आज मारे आइए, अब के जी हमारे कथा करना, तू उसका एड्रेस नोट कर लेते, उससे जाकर मिलते, जी हमारे गांव में भी कथा करियो, हमारे शहर में भी करना। उस नादान की उस मीठी बात बनाते या कथा करके उसकी महिमा बन गई और दोनों नरक के भागी। अब ये इसलिए बातें बनी है, ऐसे ये कथाएं भी न्यू प्रचलित होगी। एक गांव में एक कथा कर रहा था एक ब्राह्मण, उसने 30 दिन की कथा रख दी। 30 दिन, क्योंकि सोचा रोजाना के 10 रुपए आएंगे जो भी 300 रुपए बन जाएंगे चांदी के, लालच लोभ के अंदर। अब उस गांव में श्रोता आते रहे, कथा चलती रही। उस गांव में कुछ 2-4 निकम्मे भी थे। उन्होंने देखा ये ब्राह्मण जो है वही यहाँ गांव में जो है ढोंग कर रहा है, और उन्होंने जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था उसी दिन दिल्ली से एक नाचने गाने वाली लड़की बुला ली। जैसे जिस दिन भोग पड़ा उसी दिन उसका रात ने सांग करवा दिया लड़की का। अब उस पंडित जी की पूरे 30 दिन की कथा में तो 30 रुपए आए, और वो चंपाकली नाम की लड़की वो डांस करने वाली आई थी, उसको 500 रुपए एक ही रात में 500 रुपए जो है ना डोनेट हो गए, उस पर प्राप्त हुए। अब पंडित जी सुबह लेकर 30 रुपए चल पड़ा 30 दिन की मेहनत को। चलता चलता कहां पहुंचा? छुडानी गांव में, जहां आदरणीय गरीबदास जी रहते थे जो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी। वहां पहुंच गए, प्रणाम किया, बैठ गए। आदरणीय गरीबदास साहब ने पूछा, क्या और जी ठीक हो? विप्रवर आज कहां से आए, कहां जा रहे हो? तो क्या उनका मनीराम नाम था ब्राह्मण जी का, मनीराम ब्राह्मण। कहने लगा, महाराज जी के बताऊं, दुनिया का नाश जाने वाला है, दुनिया तो कति बेकार होली, बस पूछो मत। कलयुग का तो घोर प्रारंभ हो चुका है, कोई इंसानियत रही नहीं। न्यू ना बताओ बात के बिगड़ रही है। काफी देर होगी, अन्य शिष्य भी बैठे थे, बुरा सा मुंह करे लट बैठा था। खाने को कहा, जी बस कुछ नहीं खाया जाता। तो शिष्यों ने पूछा, 2-4 भक्त बैठे थे, सदगुरु क्या बात होगी, ब्राह्मण इतना बूंदा सा मुंह क्यों कर रखा है, ये क्या किस प्रकार मुंह लटकाए बैठे हैं, क्या परेशानी है विपर को? और विपर जी न्यू ना बताओ यह बात कैसे बिगड़ी है, क्योंकि परमात्मा ने उस अंतर्यामी थे वो भगवान आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उसके सारी कहानी जान के क्या बताया। फूटी ज्ञान विवेक की भाई, अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनीराम को 30।
झगड़ा ये है इनका। ये दुख है इस ब्राह्मण को कि उसकी पैरेलल जो सांग हो रहा था उसमें तो 500 रुपये आगे और मनी राम जी को 30 दिन में 30 रुपये मिले, इसलिए ये दुखी हो रहा है। अब नू देखे वो विश्व ने क्यों कैसे बेरा पटा, पहले जैसा कोई प्रचार प्रसार का साधन भी नहीं था, इतनी मैं तो सीधा ही आ रहा हूं, चरणों में पड़ गया। परमात्मा बोले निकम्मे, वो तो नादान थे फिर तन्ने के गांठ गाल रखी है, आप अधिकारी नहीं, हर दुनिया को ठगते फिर रहे हो। राजा परीक्षित को जब 7वें दिन सर्प ने डसना था, किसी ने कथा सुनाने का साहस नहीं किया, क्योंकि वो भगवान से डरने वाले ऋषि थे। निकम्मो, तुम तो कति विनाश कर रहे हो, बुरी आत्माओं को गुमराह कर रहे हो, तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था। सभी ऋषियों ने यही राय दी कि इनको कोई कथा, ये श्री भागवत सुधा सागर की कथा सुनाई जाए, ताकि इसकी वृत्ति यहां से हटकर स्वर्ग में लग जाए और ये इसका कल्याण हो जावे। अब उस समय वशिष्ठ, ये वेद व्यास जी जिन्होंने श्रीमद् भगवत सुधा सागर की रचना की थी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की बात नहीं, मैं कथा कर दूं, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था। और किसी भी ऋषि महर्षियों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं करी, कहने लगे हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कहते हैं स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को राजा परीक्षित के ही उस किराए पर, उसी के पुण्यों के आधार से उस किराया दिया और वो विमान में बैठकर स्वर्ग से आए। राजा परीक्षित को उपदेश दिया, अपना शिष्य बनाया, 7 दिन कथा बना सुना करके वो स्वर्ग का अधिकारी बनाया। और इब तुम सभी काख में पोथी देकर मैं भी कथा करता हूं, मैं भी कथा करता हूं, तुमने सारा विनाश कर रखा है और स्वयं भी तुम नरक के भागी हो, तुम अधिकारी नहीं हो, और केवल कथा से बात क्या बनेगी। मनी राम जी को काफी समझाया, मनी राम जी ने सरेंडर कर दिया, भगवान हमने, मेरे से गलती बन गई और मुझे उपदेश दे दो, कल्याण करो मुझ पापी का। उस ब्राह्मण ने अपना जीवन सफल किया। तो पुण्यात्माओं, अब कितने गुरु हैं गिनती नहीं है। क्या उस समय इस पृथ्वी पर ऋषियों और गुरुओं की त्रुटि आ गई थी? हाँ, आ गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो थे वहां उस समय, श्री कृष्ण जी जो है अधिकारी महापुरुष थे नाम देने के, और उसे उनके गुरुदेव थे दुर्वासा जी। तो ऐसे समय पर एक ही संत विशेष होता है जो आदेश देता। श्री कृष्ण जी के जाने के बाद राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत राजा परीक्षित जो है अपनी मर्यादा को भंग कर चुका था। वैसे तो पांडव श्री कृष्ण जी के शिष्य थे, जिस कारण से वो अपनी मर्यादा भंग कर चुका था, उसका नाम खंड हो गया था, और जिस कारण से उसने वो ऐसी दुर्बुद्धि हो गई थी, उसने एक ऋषि के गले में सर्प डाला। उसके बाद फिर उसको रिउपदेश दिया गया और कल्याण हुआ। कहने का भाव दास का ये है कि ये जो तत्व ज्ञान से परिचित सब संसार हो जाएगा, फिर ये नकली संत छुपते फिरा करेंगे। अभी हमें नहीं पता कौन अधिकारी है कौन ना अधिकारी। एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चल सकता ऑथराइज्ड अधिकारी के बिना बना हुआ, और ये हम परमात्मा पाने का लाइसेंस बनवाए बैठे नकली संतों से, क्योंकि हमें पता ही कोई ना नकली और डुप्ली, असली और नकली का। अब ये नकली और असली का हम स्वयं ज्ञान होगा तभी हम इनसे दूर हट सकते हैं, नहीं तो हमारे दादे परदादे चले गए, भूत बनवा दिए, भूत पूजवा के। और गीता जी में मना कर रखा है कि भूत पूजोगे श्राद्ध निकालोगे तुम भी भूत बन जाओगे, और हमारे से श्राद्ध ही निकलवाए जा रहे हैं। देवी देवताओं की पूजा को मना किया है, 3 गुणों तक की पूजा को गीता में मना किया है, और हमारे से यही पूजाएं करवाई जा रही हैं। तो कहने का भाव यह है कि इन कथाओं से भी लाभ है, पर कब लाभ है? अधिकारी हो और श्रोता में भी श्रद्धा पूरी हो। अब जैसे ये कथाएं दास सुनाएगा आपको, कुछ पुण्यात्माओं ने पहले भी बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मैंने सुन रखी थी। ये भी अगर ऐसा भी मन में आता है तो आप अधिकारी नहीं हो और आपके अंदर कोई मैल है, आप में कोई दोष घर कर चुका है। जैसे इंसान जब बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो उसको
खाना स्वादिष्ट नहीं लगता, उसको खाना अच्छा नहीं लगता। और जब वो स्वस्थ होता है तो दोनों समय पर भूख लगती है और शरीर मांगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे आहार मिले। और जब कोई बुखार हो जाता है तो रुचि नहीं बनती, भोजन में अरुचि हो जाती है। तो भोजन में अरुचि होना समझो आपके शरीर में कोई डिफेक्ट हो गया, चाहे कोई बदहजमी होगी है या बुखार आने की संभावना है। इसी प्रकार जब ये कथा आप सुनोगे, जितनी बार भी सुनते हो आपको आनंद आता है, भूख लगती है, तो आप स्वस्थ हो, आपकी भक्ति ठीक चल रही है। इन कथाओं को ये सुनते ही कथा शुरू की, आपके मन में न्यू आगे तो सुन रखी है, तो समझो आप में अरुचि होगी। और उस अरुचि का कारण क्या है कि आप में कोई दोष है, आप में कोई मैल आ गया है, आपका कोई भयंकर संस्कार आपके साथ है। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि न चाहते हुए भी कैप्सूल खाए जाते हैं, गोलियां खाई जाती हैं। इस प्रकार इन कथाओं को ना चाहते हुए भी सुनना चाहिए, और फिर थोड़ी सी देर के बाद फिर आपको आपका आनंद आने लग जाएगा। तो इस प्रकार इस दृष्टिकोण से आप प्रभु की कथा सुनोगे तो उसे लाभ होगा। और विशेष कसक के साथ कति पवित्र हृदय से सुनो। और बीच में जब सुनते समय मन में जो कांट छांट आती है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये भी मैल निकल रहा है, निकलते रहना चाहिए, सत्संग सुनते रहना चाहिए, फिर अब पे सेट हो जाएगा। आपको सुनाएंगे कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। आपने दिन में सुना था, तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। आदरणीय रामानंद जी क्या कह रहे, क्या कहा कि तुम साहिब तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु तुम साहिब तुम संत हो। कबीर साहब को बताया कि हे परमात्मा, जिसको हम संत कह सकते हैं वो भी भूमिका आप ही कर रहे हो, और परमात्मा तो आप हो ही हो। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु, सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले भी पृथ्वी पर आप ही हो। हंस माने सही भक्त जो होना चाहिए, जो भक्त के गुण होने चाहिए, शील स्वभाव, कोई बात कहे उसकी काली ना माने, चाहे बुरा कहे चाहे कोई भला कहे। और परमात्मा ने ये दिखाया कि ऐसे जैसे मेरे से गरीब कोई नहीं हो सकता, मेरे से दारिद्र कोई नहीं हो सकता। एक झोपड़ी में रहना और कपड़ा बुनना और साथ में प्रभु की भक्ति करने की लीला करना, हमारे लिए एक एग्जाम्पल कोड करके परमात्मा कि मेरे से गरीब और मेरे से नीची जाति और नहीं हो सकती। और जब मुझे भी, मैं भी परमात्मा अर्थात अपनी भूमिका आप ही करी, आप ही भगत बने, आप ही भगवान बने, आप ही गुरु बने, आप ही सतगुरु बने, आप ही संत बने। तो कहते हैं कि ये मत सोचना कि कोई ज्यादा ही धनी ही पार होगा, या कोई ऊंची जाति वाला ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, या कोई जंगल में चले गए साधु ब्रह्मचारी रहकर वही पार होते हैं। ये सब भ्रमणा भटकना मिटा के हमें एक निर्णायक रास्ता दे गए परमात्मा, एक बिल्कुल सीधी लाइन बता गई। परमात्मा कपड़ा बुनते थे, 2, 4, 10 दिन में जितना भी कपड़ा बुना जाता था उसको सेल कर देते थे। अपने परिवार पोषण के लिए जो मुंह बोले 2 बेटे थे, मुंह बोले माता पिता थे, उन दोनों उस परिवार के लिए जितना आहार की आवश्यकता थी उतना पैसा रख लेते थे, बाकी भंडारा साथ कर देते थे, कोई संग्रह संचन नहीं करते थे। आप सत्कर मानना, आपने यहां से निकलना है, 3 बातों को ऊपर अमल भी करना होगा, इन पद चिन्हों पर आपने कदम रखने होंगे, आपने इस माया से उल्टा हटना होगा। एक बार तो आप आओगे माया मांगन मेरे यहाँ भगवान के दरबार में, और कुछ दिनों में आपको इतना माया दे देगा, फिर ये ज्ञान आपको होगा, फिर आपसे माया रखी नहीं जाएगी, फिर आप ऐसे करोगे। और परमात्मा ने भी बताया है, नौका में पानी बढ़े, नौका में पानी बढ़े और घर में बढ़ जा दाम, दोनों हाथ उलझियो यही सियाणों काम। अगर नौका में
समुद्र में, दरिया में जा रहे हो और पानी अगर आने लग जा तो उसमें कोई सुराख हो गया है। यही समझदारी है कि उसको फटाफट बाहर डालते रहो, नहीं तो वह नौका डूब जाएगी। इसी प्रकार जब घर में धन गणा हो गया तो आपको डबो देगी या माया, जीर्ण नहीं देगी जीवन को, जीव को। बहुत से प्रमाण हैं, जैसे भगवान ने जिसको निकाला उनसे ये माया का साया दूर किया, और फिर आपको ये परमात्मा अपने हिसाब से देगा, आपका कोई काम नहीं लड़न देगा, कोई भी काम आपका पेंडिंग नहीं रह सकता। मैं गारंटी देता हूं, अगर इस मालिक पर आश्रित होकर आप सच्चे ढंग से लग जाओ, देखना कैसे कैसे काम करेंगे। एक बहन ने बताया, इतनी गरीब है वो, रोहतक में घर है उसका, इतनी गरीब है वो, उसने मकान बनवाने के लिए एक गरीब वर्ग के लिए सरकार की कोई स्कीम है और वो कुछ मटेरियल दे देते हैं, उस मटेरियल लेकर के उसने सरकार से और वो मकान बनाया। उसके पति ने 12,000 रुपए लोन लिया था बैंक से और 12 वर्ष हो गए थे। अब उस लड़की ने सोचा कि मैं वो अकाउंट करवा लूं, कितना पैसा हो गया, लेन देन ने तो है नहीं, परंतु यूं तो देख लो कितने से कभी मालिक दया करे उनके थोड़े थोड़े देना शुरू करूं। तो वो गई बैंक में, उस अकाउंट नंबर से उसने कंप्यूटर से देखा, अपना बैलेंस देखना चाहा तो कंप्यूटर ने नील रिपोर्ट करी कि आपका कोई बैलेंस नहीं। मैं फिर वहां अंदर बैंक में गई, उन क्लर्कों से कहा, उन्होंने भी फिर उसमें डालकर देखा, कहने लगे बहन जी तेरा कोई बैलेंस नहीं। वो कहने लगी मेरा बैलेंस है, मेरे पैसे हैं, हमने 12 वर्ष हो गए, ये अकाउंट मेरा है। तो वो कहने लगी, मैं फिर हमारा उस मैनेजर के पास गई, मैनेजर ने भी वो डालकर देखा कंप्यूटर उसमें, तो उसका भी नील रिपोर्ट आई। और वो फिर भी कह रही है जी मेरे पैसे हैं, मैंने देना है, अभी तो दे नहीं सकती, मैं अपना हिसाब चाहती हूँ। कहते मुझे बाहर निकाल दिया कि तू सिर में दर्द मत कर बहन, तेरा कोई पैसा ही नहीं है, और ये रिपोर्टर ही हमारे पास, उन्हें लिख कर दे दिया तेरा कोई बैलेंस नहीं। वह रो रही और बता रही, आंखों से आंसू नहीं सूख रहे उस बहन के। बैंक का भी पूरा कर दिया परमात्मा ने और उस बेटी का भी दुख दूर कर दिया। फिर कहती है कि मीटर लगवा लिया और बिजली का बिल भरने का ब्योंत नहीं, कोई इनकम सोर्स नहीं, मजदूरी करती हूं। देखा कि बिल आएगा, पैसा भरने को है नहीं, वो मीटर पाटेगा। तो उसमें क्या देखा, बिल आया तो उसमें लिखा था कि 700 कुछ रुपए गवर्नमेंट की तरफ तेरे हैं, इस महीने का 2 महीने का बिल भरकर और 700 कुछ रुपए एडवांस गवर्नमेंट में तेरे जमा है, और 54 जमा कराने का ब्योंत नहीं, अभी मीटर लगवाया था 2-3-4 महीने पहले। अब पुण्यात्माओं, इसको भगवान कहते हैं। परमात्मा ऐसे काम किया करता है। दन्ना भगत ने कहा कर बोई थी और ज्वार बन गई, पर आज के कर्महीन और ज्ञानहीन संत नहीं मानते इस बात को, कहते गप्पे मार रखे। नरसिंह जी की हुंडी ले ली, झाली परमात्मा ने, वो बैंक ड्राफ्ट कैश कर दिया था, 500 रुपए दे दिया के। ये झूठ नहीं है, लेकिन झूठे हम उन्होंने बना दिए जिन्होंने परमात्मा का विधिवत साधना हमें बताई नहीं, ना ज्ञान दिया और ना उस परमेश्वर से हमारा लिंक हो पाया जो ऐसे काम करता है। अब हमें ये याद दिलाना चाहते हैं प्रभु कि तुम मुझ पर विश्वास करना सीखो, तुम अविश्वास कर चुके हो, और जब तक मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम उस योग्य नहीं हो सकते। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में, पहले तो काल ने यो रोग काटा। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया कि कबीर साहब को भगवान हमें मान कर राजी को नहीं, ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है कि कोई नो क्या कबीर परमात्मा है, 3 बार तो हंसेगा सुनने वाला और कहेगा आपकी भी अकल कहाँ गई, वो तो एक साधारण सा भगत था, धानक था, जुलाहा था, गरीब आदमी था। वो भगवान, उसके भगवान तो श्री राम थे, श्री कृष्ण थे। अब श्री राम और श्री कृष्ण भगवान किस क्यों माने हमने? क्योंकि श्री राम ने रावण मार दिया, भगवान कृष्ण ने जरासंध मार दिया, पूतना मार दी, शिशुपाल मार दिया, और भगवान अगर कबीर साहब ने 5-4 मार दिए होते, ये भी भगवान से हो जाता। यही कमजोरी है हमारी।
हम जब इस बात से परिचित होंगे तो पता चलेगा भगवान के लक्षण और क्या होते हैं, कैसे गुण होते हैं ईश्वर के। पूर्ण है और इनके जब गुणों से हम परिचित होंगे तभी हम इसके गुणगान किया करेंगे। अब लगभग 4 लाख संगत होने वाली है परमेश्वर की, और इसमें एक एक हंस से मिलकर देखो जो 3-4 वर्ष हो गए इस सतगुरु के चरणों में आए, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखते। वो एक बताने लग जाएगा ना, आपके कान बहरे हो जाएंगे उससे कि रामायण शुरू खत्म ना हुआ। इतने सुख परमात्मा ने दे रखे, लेकिन फिर भी हम कच्चे पक्के ही चल रहे हैं। जब बिल्कुल दृढ़ होकर चलेंगे फिर ऐसी अनहोनी करेंगी जो अभी आपको सुनाया। तो अब आपको सुनाते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। तो वो बहन जो अभी आपको बता रहे थे, उसने कहा जी मैं अपनी पड़ोसन से कहा करती हूँ, और भी उसके साथ 1-2 ऐसी घटना हुई थी। तो वो कहने लगी मैंने एक बार ऐसे कुछ पैसे थे, वो मेरे पास, मेरे एक किराया भी नहीं था शर्माने के लिए, और मेरे घर में 500 रुपए दरा उस पर रखे पाए, सेल्फ के ऊपर और अखबार के नीचे। और 500 रुपए तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती हमारे घर में कभी इकट्ठे हुए हों। और मैं पड़ोसियों को बताया तो कहती तो तुम, अब पहले मैंने बताया तो वो टाल गई काना पर के। अब मैंने बताया कि बैंक में मेरा बैलेंस नहीं मिल पाया, और ऐसे ये उनके सामने वो जो उसका बिजली का बिल दिखाया, तो नो कहती हैं तुम तो न्यू बकवाद करया करो, तुमने तो सारी समय झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, तुम तो हर समय ऐसी ऊट पटांग बातें करते हो, ये कभी हो सकता है। और वो भी ठीक कहती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी आम खाया नहीं है। हमने आम मिल गया, हम खा रहे हैं, हम कहते हैं आम मीठा है, वो कहते हैं आम मीठा होता ही नहीं। कमाल की बात है। तो ये सतिथि है। तो यहां परमात्मा बताते हैं अपनी महिमा, आप ही सुनाते हैं कैसे। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमान सभी को कहा करते थे कि तुम्हारे जो गुरुदेव हैं ये तुम्हारे सदग्रंथों से परिचित नहीं है। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाचे पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्र खवाव, ये भूले सिरजनहारा। ये वेद जरूर पढ़ते हैं पर इस वेदों के भेद को ये जानते नहीं। और मूर्ति पूजा पर तुम्हें आधारित कर दिया। क्या वेद और गीता जी में लिखा है मूर्ति पूजा करने का या श्राद्ध निकालने का? हिंदुओं को समझाते थे और मुसलमानों को समझाते थे। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम, नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदार। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में लेखा लेगा सारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। मुल्ला कूके बंग सुनावे, मुल्ला कूके बंग सुनावे, ना बैरा कर तारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, भर लिया घोर अंगारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा।
भवजल डूब गए हो भाई, भवजल डूब गए हो भाई, वहाँ की जगह मुँह काला, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर जाने ये बाचे पुराण 18, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारम। जड़कू अंधरा पान खवावे, जड़कू अंधरा पान खवावे, भूल के सिरजनहारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये बकरा झोटा मारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, सो है कच्चे 12, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, किस विध रहे अचारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो। सो जजमान नरक को चाले, सो जजमान नरक को चाले, डूबे सो परिवार, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो। छाती तोड़ हने जम किंकर, छाती तोड़ हने जम किंकर, वहाँ लाग गए जम का लारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो। गरीब दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कोई वार न पारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। क्या बताते हैं परमात्मा? आदरणीय गरीबदास साहेब कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा उन दोनों धर्मों के मुखियाओं को कहा करते थे, तुम अपनी मनमानी साधना कर और करवा रहे हो जो तुम्हें हानिकारक होगी, और साथ में तुम्हारे अनुयायियों को भी तुम नरक के भागी बना रहे हो। क्या बताते हैं कि मुल्ला कुके बंग सुनावे न बैरा करता रहा। कबीर परमात्मा बताते थे कि चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अगर चीटी के पैर में, कीड़ी के पैर में और कोई पायल बना कर बांध दे, चीटी के पैर की पायल क्या होगी? यानी बाल से भी पतली, और उसकी आवाज नहीं होती। कहते हैं जब उसकी भी आवाज होना तो भी परमात्मा सुनता है, और तुम आवाज लगाते हो ऊपर चढ़कर, हे भगवान, हे अल्लाह, ये बकरा हमने हलाल कर दिया, इसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना, जैसे अल्लाह इन्हीं के आदेश से चलता है। परमात्मा कहते नादान, वो भगवान बहरा नहीं है, तुम रुके मर मर सुना रही हो, वो सब जानता है, तुम्हारे अंतःकरण में जो सोच है उससे भी परिचित है। मुल्ला कुके बंग सुनावे ना बहरा करतारा, और 30 रोजे खून कर तो तुमने हो कैसे दीदारा। चल तुम मानते हो कि व्रत रखने से, रोजे मीन व्रत रखने से परमात्मा प्राप्ति होती है, और श्याम ने बकरी काट ली या मुर्गी मार दी, ये बंदगी वो खून करत हो। तो क्या कहते हैं परमात्मा के जिस माता का दूध पिया, जिस ममड़ी का दूध पीत हो, जिस माँ का दूध पीत हो और दूध घरत बहु खाई, और उसको फिर तुम हलाल करत हो लेकर करत कसाई। जिस गाय माता का तुम दूध पीते हो
और घी खाते हो, और फिर उसी को जिसका हम दूध पीते वो माँ की तुल्य हुई, और फिर उसी माँ को तुम काट कर मांस खाते हो और तुम भक्ति की रीस भी कर रहे हो। इस तरह के खरे खरे वचन सत्य कहा करते थे, और काजी और मुल्ला नाराज हो गए भगवान से। उधर से हिंदुओं के जो ये मार्गदर्शक ब्राह्मण पांडवों को कहते हैं परमात्मा कि वेद पढ़े और भेद न जाने, और तुम पढ़ो पुराण 18, और फिर भी तुम्हें जड़ पूजाओं पर नादान साधनाओं के ऊपर लगा रखा है, तुम्हें हानि होगी। और तुम एक तरफ तो इतने मांझ धो कर रहते हो, 3-3 बार स्नान करते हो, किसी का कपड़ा भी लग जा छोटी जाति वाले का उसको उतार कर धोते हो, और मच्छी खाते हो तुम। फिर तुम्हारा ये आचार यानी तुम्हारा ये शुद्धता कैसे रही? अब पहले हम भी ये सोचा करते भाई ब्राह्मण तो बड़े अच्छे आदमी थे, ये कि मांस मिट्टी खाते होंगे, ये सब सेगणी खाया करते। ये बुराई कैसे चली? ब्राह्मण मतलब आम व्यक्ति ब्राह्मण नहीं, पांडा नहीं था, वो तो जो मार्गदर्शक बने हुए थे वो ठेकेदार बन जाते हैं कुछ ग्रुप के। अब जैसे कई जगह देखा होगा कि वहां तो शराब चढ़ती है, कहीं पर कहते हैं देवी बकरा मांगती है, वो ना तो वहां देवी बकरा मांगती ना वहां कोई शराब मांगता। वो जो वहां पुजारी था ना वो भूत बन गया, और वो वहां धक्के खाता फिरे। वो किसी दूसरे पुजारी में बढ़कर बोला एक बोतल चढ़ेगी जब तुम्हारा पीछा छूटेगा। अब डरते वो बोतल चढ़ा दे, डरते बकरा कटवा दे, वो पांडे फिर खावे उनके शराब पीवा, फिर दूसरे पुजारी वो भूत उन नंबर के पीवा खाओ फिर। तो इस प्रकार ये बुराई बनेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिस नगरी साधु, जिस मंडल साधु नहीं, और नदी नहीं गुंजारे, तज हंसा वो देशड़ा, वहां काल की मोटी मार। जहां परम संत नहीं होते सब में भूत बोले और सबको गुमराह किए पड़े हैं। अब एक पुस्तक बनाई है परमेश्वर का सार संदेश, जो आपने पहले ली थी उसमें तो एक सीमित सा ज्ञान था। अब इसको नए सिरे से अब बनाया है, इसको पढ़कर देखना, आपको बिल्कुल न्यारा न्यारा निर्णय पता चलेगा, प्रमाणों के साथ उसके अंदर है। और जैसे हजरत मोहम्मद जी, हजरत ईसा जी की पूरी लीलाएं उन्हीं के शास्त्रों से उसमें नोट किया गया है, उनमें देखना इन भूतों ने क्या हाल कर रखा उनका। आप सत्य मानना, भूत में ये पितर जो बन जाते हैं साधक, पिछली कमाई के जो साधक होते हैं, इस जन्म में साधना ठीक मिली नहीं तो वो अपनी पिछली कमाई से चमत्कार करके चले जाते हैं, फिर वो प्रेत पितर बन जाते हैं। और पितर बनने के बाद भी किसी ना किसी पुजारी में बढ़कर वो कुछ आशीर्वाद उस पिछली कमाई से फिर भी अपनी खर्च कर जाते हैं, 1-2 को राहत मिल जाती है और फिर वो भूत बन जाते हैं, फिर वो 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। फिर आपको पता चलेगा सचमुच हम कहाँ खड़े थे। छोटे मोटे कोई संतों से कोई चमत्कार देखकर उनके, और हम सोचते हैं पूर्ण संत नहीं, उसमें आपको संत और असंत की और साथ में सब सदग्रंथों का एक निर्णायक ज्ञान मिलेगा। तो क्या बताते हैं कि मांस मछलियां खाते पांडे किस विध रहे अचारा, और छाती तोड़े हन जम किंकरवा लाग गए जम का लारा। पहले पुराने समय की बात है, ये पुलिस वाले जो थे, पहले गुलाम देश था, और गुलाम हमेशा सरकार जो गुलाम वो राजा होता है वो प्रजा को भयभीत बहुत रखता है। तो पुराने समय में क्या होता था, जैसे कोई ग्रामीण दोषी या निर्दोषी पकड़ दे जाते पुलिस में, तो पुलिस वाले सारे पीटा करते। उसने एक गांव का व्यक्ति पकड़ लिया किसी ने, किसी दोष में या निर्दोष को, फिर वो छोड़ दिया 2 दिन पीछे, तो वहां उसने पूछा भी क्या बना तेरी गेल, वो कहने लगा भाई के बताऊं, बाकी पिटाई तो ही खूब, पर एक चीज देखी उनमें, क्या कहते, जुन साहब वो 2 थप्पड़ मारे 2 गाड़ दे था। कहते ये तो उनका एक मैंने देखा बहुत अच्छी जो है ना उनका प्यार प्रेम था, कोई न्यू नहीं कहता मत मारे, न्यू कहता मार इसका दौर। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम यहां से चले जाओगे ना, यम के दूत जुन सा जाओगा वो कुटेगा तुमने।
जो भी जिसके भी तुम मिल जाओगे दोषी, जो दोस्त उनके हवाले कर दिया, कहते वहां ऐसे ठोकेंगे तुम्हारे लठ, सीधे भाले ठोकेंगे। वो शरीर ऐसा है, उन हथियारों से मरता नहीं। इस शरीर के अंदर जो हमारा दूसरा शरीर है, वास्तविक शरीर है, ये तो ऊपर कवर है, तो वो ऐसे भाले ठोकते हैं, उसके आंखों में भी धसा देते हैं, ऐसे ठोक देते हैं, सिर में ठोक देते हैं, कमर में, तो वो मरता नहीं, पर पीड़ा इतनी होती है, तौबा बोल जाता है। तो परमात्मा कहते तुम अभी अपने आप को बहुत कुछ मान बैठे हो, वहां किसी का दारमदारा नहीं है, वहां तो तुम्हारा केवल संस्कार तुम्हारे संग होगा। अब क्या बताते हैं, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे के गावे घर दूर दीवाने के गावे। अनल हक सरे को पहुंची, अनल हक सरे को पहुंची, सूड़ी चढ़े मंसूर दीवाने के गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, हो गए चूरम चूर दीवाने के गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। सुल्तानी तज गए बलख को, सुल्तानी तज गए बलख को, छोड़ी 16 सेंसर हूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। गोपी चंद भरतरी योगी, गोपी चंद भरतरी, शर्म डाली दूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने। दादू दास सदा मत वाले, दादू दास सदा मत वाले, जलमल जलमल नूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने। जन रे दास कबीर कमाला, जन रे दास कबीर कमाला, सन्मुख मिले हजूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे दोनों दिन मुक्ति को चावे, दोनों दिन मुक्ति को चावे, खाव गऊ और सूर दीवाने के गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। दास गरीब उधार नहीं है, दास गरीब उधार नहीं, या सौदा पूरम पूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। अब जैसे ये इन कथावाचकों को कहते हैं, वो मीठी मीठी वाणी बना बना के गाते हैं, बड़े प्यार से सुनाते हैं, सुरीली आवाज से। उधर से काजियों को कहते हैं तुम कुरान शरीफ को बड़े लय लाकर सुनाते हो। दोनों ही धर्मों के विषय में उन महापुरुषों का विषय किया, विवरण दिया है, जिन्होंने परमात्मा की तरफ कैसे बनाई, जिनको कुछ उपलब्धि हुई। कहते हैं अनल हक सरे को पहुंचे, सूड़ी चढ़े मंसूर। एक मंसूर नाम के मुसलमान भक्त आत्मा थी, उनको उसकी बहन थी सिमली। सिमली को एक समस्तर वेज नाम के पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर के उपासक संत मिल गए। वो लड़की राजा का लड़का था, राजा की लड़की थी वो। सिमली और मंसूर दोनों बहन भाई थे। तो सिमली को उस संत के बातों पर बड़ा गहरा विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया और वो अपने संत जी के पास सत्संग सुनने जाने लगी। और शाम के समय वो अपने कई बार भगवान अपने गुरुदेव के दर्शनार्थ आश्रम में शाम के समय भी चली जाती थी। तो मंसूर जी को किसी ने कह दिया कि तेरी बहन जो है ऐसे गैर टाइम या आश्रमों में जाती है, और भाई अच्छी बात नहीं। मंसूर को अपनी बहन पर शंका हुई, तो उसने देखा कि आज पीछा करूंगा इसका। वो पीछे पीछे अपनी बहन के काफी दूरी से चलता चला गया। लड़की वहां पहुंची, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया, और उसने ऐसे दीवार सी बनी हुई थी, दीवार के अंदर से सुराख थे,
उनमें से ध्यान से देख रहा गतिविधि को। लड़की वहां पहुंची, प्रणाम किया, गुरुदेव का खाना बनाया, खाना खाया। खाना खा के लड़की गुरुदेव के पैर दबाने लगी। फिर ऐसे गुरुदेव ने ऐसे हाथ किया, आसमान से 2 प्याले आए, एक लड़की को दे दिया, एक स्वयं ग्रहण कर लिया, ले बेटा एक तू पी ले। अब लड़की की उस थोड़ा सा पिया था, लड़की की दृष्टि काम करने लगी। उसने देखा कि मेरा भाई जैसे मेरे पीछे आया है और वो खड़ा है। उसने देखा कि हाँ सचमुच वो कुछ शंका लेकर आया है। तो उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव एक निकम्मी आत्मा खड़ा है, कहो तो उसको भी थोड़ी सी छींट लगा दूं, शायद उसका उद्धार हो जाए। कहा बेटा आप जिसको भी उचित समझो ये अपना हिस्सा दे सकते हो। आप कहते हैं उस लड़की ने धीरे धीरे आकर उसको देख रहा था, ये कोई कामवश आई होगी इधर, उसने क्या पता मुझे देख रही है, बहन ने देख लिया हूं। उस सुराग के अंदर से जैसे ऐसे देख रहा था, उसके आके उसने ऐसे वो प्याला अमृत का मारा, उसकी जीभ का लग गया थोड़ा सा, उसकी दृष्टि खुल गई। उसको भी आभास हो गया अपनी बुराई का, चरणा मां के गिर गया, बहुत बुरी तरह गया। अब चरणों में पड़ के गुरुदेव से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पापी का उद्धार हो सकता, मैंने अपनी बहन पर शक किया, अविश्वास किया। परमात्मा उस संत ने कहा बेटा कोई बात नहीं, कहने सुनने से ना जाने किसके कान कच्चे हो जाते हैं, पर आप अच्छा हुआ अपना अपनी आंखों देख लिया, उपदेश ले बेटा, गुरुदेव मुझे मेरा कल्याण कर दो। उपदेश ले लिया, फिर ज्ञान सुनता रहा, इतना वैराग हो गया उसका कि अनल हक अनल हक अनल हक कहने लगा कि जैसे अनल हक का अर्थ होता है कि परमात्मा, जैसे वही परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं, परमात्मा साकार है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि ये प्रथम मंत्र दिया जाता है, जैसे हम आपको एक मंत्र देते हैं ओम के साथ दूसरा, तो उसने अर्थ क्या लगा लिया कि मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि सो अहम। तो ऐसे वो जाप करने लगा। तो उससे मुसलमान लोगों ने इस बात का एतराज कर दिया, उन मुल्ला और काजियों ने, कि इसने हमारे मजहब की मर्यादा को भंग कर दिया और इसको मना किया जाए, नहीं तो सब मुसलमान जो है ना ऐसे करने लग जाएंगे, ऐसे करने लग जाएंगे। ये हमारी सदग्रंथ में ऐसा मंत्र कोई जाप नहीं है। तो राजा को कंप्लेन हुई, राजा का लड़का था, उसको मना किया गया, नहीं माना, अनल हक करता रहा कि तू मत कह ये मंत्र मत जाप कर, हम जो कहें ऐसे जाप कर, तू ऐसा कलमा कर, ऐसे कर। वो कहने लग गया, उसने समझ में आ गई थी अनल हक अनल हक अनल हक। अनल हक का एक दूसरा अर्थ होता है सत साहेब, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा सशरीर है। इस तरह की उसका व्याख्या वो शुरू करने लगा। तो उसने अनल हक की रट लगा दी। उन्होंने मना किया, काजियों ने भी कहा, मुल्लाओं ने भी कहा, राजा ने भी मना किया, बेटा तू मत कहे, लेकिन नहीं माना। फिर ये मजहब बहुत एक मजहब का जो दायरा है एक बहुत कलड़ा हो गया, बहुत सख्त हो गया। तो राजा विवश हो गया, राजा अपने बच्चे का बचाव नहीं कर पाया। तो वहां से फतवा तैयार कर दिया कि इसको चौराहे पर खड़ा करके और एक एक पत्थर मारो, इसको एक चौराहे पर उसको बांध दिया गया और पूरे उस नगर के नागरिकों से कहा कि सब एक एक पत्थर मारो इसको, ये अनल हक नहीं छोड़े तब तक इसको मारते रहो, ये मर जाए तो मर जाए। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा तू ये अनल हक कहना छोड़ दे। मंसूर तो मस्त हो गया था, अनल हक कि जो गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया हम उसी का जाप करेंगे, आपके नहीं मानेंगे। चौराहे पर बांध दिया, सब पत्थर मारने चल पड़े, लाइन लग गई, सब जाओ एक एक पत्थर मारा, लहू लुहान कर दिया। और वो हंस रहा है, वो कह रहा अनल हक अनल हक। उधर से सिमली उसकी बहन उसी गुरु की शिष्या थी। अब उसका भी नंबर आ गया, क्योंकि लोक लाज के कारण उसने भी आना पड़ा। अब उसने पत्थर नहीं उठाया, उसने एक फूल तोड़ दिया। अब पत्थर नहीं मारूंगी, ये भक्त है।
अब जो ही उस निकट आई और उसकी नजर मिली अपनी बहन की तरफ, तो उसने बहन ने उसका फूल मार दिया। तो मंसूर जी रोने लगे। अब सिमली कहने लगी, रे भाई, लोगों ने तुझे पत्थर मारा, तू हंस रहा था, तू रोया नहीं, और मेरे फूल से भी रोने लग गया। मंसूर ने कहा, सिमली, मैं तेरे फूल से रोने इसलिए लग गया कि ये तो नादान व्यक्ति थे, इनको पता नहीं था मैं किस मर्ज में दुखी हूं, और निकम्मी तुझे तो पता था मैं किस दर्द में दुखी हूं, और तेरा हाथ कैसे उठ गया मेरी तरफ। तू भक्त नहीं, तू निकम्मी बहन है, तू शिष्य नहीं उस गुरुदेव की, तू भक्त नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि तेरा हाथ मेरी तरफ नहीं होना चाहिए था जब तू भगत थी गुरुदेव की। अब उसने अनल हक कहना नहीं छोड़ा, तो कहते हैं आदेश कर दिया मुल्ला काजियों ने कि इसका हाथ काट दो। तलवार लेकर खड़ा हो गया, तू अनल हक बंद कर दे, नहीं तेरा हाथ काटेंगे। अनल हक हाथ काट दिया। दूसरा और कर दिया अनल हक, गर्दन भी काट दी, और टुकड़े करके फूक दिया कि ये काफिर है, धर्म की बगावत करता है, इसको जला दो। काफिरों को जलाया जाता है, मुसलमानों को गाड़ा जाता है, ऐसी उनकी धारणा बना के उस राख को उठा के कहते हैं इसको दरिया में डाल दो। वो दरिया भी कहते हैं, राख भी अनल हक करती हुई जा रही है, और 1000 मंसूर उसमें से निकल कर राख से और सारे बाजार में घूमने लग गए। जहां देखा वहां भी मंसूर देखा था, जहां देखा वहां भी मंसूर देखा था। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि गावे नादान अनल हक सरे को पहुंचे, सूली चढ़े मंसूर, और के गावे घर दूर दुआने, के गावे घर दूर। तुम तो दुनिया को मारकर काटकर इन जीवों को मुक्ति चाहते हो, और ये थे वो हंस जिन्होंने अपनी सैक्रिफाइस, अपनी कुर्बानी दी। तुम जीवों की कुर्बानी लेकर के और मुक्ति चाहते हो। शेख फरीद जैसे महापुरुष कुएं में चले गए परमात्मा को पाने के लिए, उल्टे लटक के अपना शरीर की भी परवाह नहीं की, और तुम जीव हिंसा करके मुक्ति चाहते हो। ऐसे इधर हिंदुओं को परमात्मा कहते हैं कि गोपी चंद भर्तरी योगी शर्मा डारी धूर, कि गोपी चंद जैसे महापुरुष ने अपना राज भी त्याग दिया और अपनी जो है ना सब नहाना धोना भी त्याग दिया, धूलम धूल रहने लगे। इस तरह की वो परमात्मा कहा करते कि दोनों दिन मुक्ति को चावे, खावे गौ और सूर, दास करीब उधार नैया सौदा पूरम पूर। के तुम दोनों मुक्ति की इंतजार करते हो, दोनों की मुक्ति की चाह करते हो, मुसलमान भी और हिंदू भी, और तुम दोनों मांस खा रहे हो। ये गौ खाते हैं, वो सुअर खाते हैं, और तुम कैसे मुक्ति पाओगे। इस तरह के सत्वचनों से दोनों ही हिंदू और मुसलमानों के पीर लोग भगवान कबीर साहब से दुखी हो गए। तो उन्होंने बहुत यातनाएं परमात्मा को दी, वो किसी प्रकार से भी उनके काबू नहीं आए। अंत में क्या किया दाता ने, उन नादानों ने, कि ये न तो मारने से मर रहा है, न ज्ञान में काबू आ रहा है, इसके साथ एक ऐसी लीला की कर दो कि ये भाग जा काशी त्याग गए। तो सभी ने मिलकर के, हिंदू गुरु भी दुखी हो गए उस परमात्मा से, क्योंकि उनकी पोल पाटे थी, उनकी सच्चाई का ज्ञान करवा रहा था। वो तो उस समय थोड़े से हमारे जो समाज शिक्षित नहीं था, नहीं तो ये डूंडा पहले पाट लेता। अब तो हम बिल्कुल साफ हुआ मिलता अपने को, जो अब अंधेरा इतना कर दिया है नादानों ने, अब तक तो साफ हो जाता। परमात्मा ने अब फिर शुरू की है वही कहानी इस दास के माध्यम से, और अब संघर्ष करते हैं, लेकिन उनकी पार नहीं बसा रही, क्योंकि हम सभी शिक्षित हैं और शास्त्र अपने पास हैं। इन नादानों की दाल गल नहीं रही, और आज से 50 वर्ष पहले ये कहानी शुरू हो जाती तो कत्लेआम करवा देते। ये ऐसे टाइप के आदमी हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये विस्फोट हो गया भगवान की भक्ति का। तो क्या किया उन्होंने, राजा सिकंदर लोधी भी कबीर परमात्मा के शिष्य हो गए थे, उनको काफी राहत मिली थी। वो बहुत भयंकर बीमारी से ग्रस्त थे। परमात्मा के कबीर साहब के सिर पे हाथ रखते ही सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया था। और भी काफी ऐसी लीलाएं की थी जो परमात्मा से वो प्रभावित था।
और कबीर साहब का वो शेष हो गया था, मांस मच्छी खाना उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। अब क्या किया कि उन्होंने एक झूठी चिट्ठी डाल दी कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, और वो तिथि लिख दी और सब जगह उसमें ये लिख दिया कि उस भंडारे में 3 दिन और 3 रात चलेगा, 3 दिन भंडारा होगा और 2 टाइम भोजन होगा। और सब समय जो भी जिस टाइम भोजन खाएगा उसको 1 असर 5 असरफी और 1 दोहर दी जाएगी।